Each year, millions visit the Baha'i House of Worship in New Delhi, a place of prayer and contemplation open to all. Here, a quiet visit awakens reflections that linger beyond the grounds of the temple. For many, the house of worship becomes a focal point to which they return, drawing fresh inspiration to serve their families and neighbors, fostering communities where understanding and kindness flourish. तो हमने जो पवित्र लेखों में पढ़ा था कि एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि वो संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि जब हमारे परिवार में एकता होती है तो परिवार से हम कैसे समुदाय एक बना पाते हैं, और समुदाय में एकता प्रेम होती है, तभी जाके वो पूरे विश्व में इसका प्रकाश फैला सकते हैं। परिवार का समूह होता है हमारा, और हम सब मिल बैठ के बारी बारी से अपने घरों में भक्तिपरक बैठकें करते हैं, प्रार्थना सभाएं करते हैं, पवित्र लेखों का पाठ करते हैं और हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जो हम सब एक साथ बैठते हैं तो हमने किताबों में पढ़ा है, जाना है, और कि मतलब कि जो बहाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसमें स्त्री और पुरुष की समानता दी गई है ना। और पहले लड़कियों को पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं थे, है ना। हम लोग पर्दा बहुत सारे होते हैं, अहंकार भी होता है। हाँ। जैसे अंधा अनुकरण, हाँ। जैसे हमारे पूर्वज हमारे घर पे चल रही है तो हमें भी वही करनी होती है। जैसे कम से कम तो हमें अपने परिवार में अगर पर्दा लगा दे तो बाहर का चीज नहीं दिखाई देता है ना। जब हम पवित्र लेखनी पढ़ते जाते हैं तब हमें वो सारी पर्दे जो है ना हमारे खुलते ही जाते हैं। हाँ। क्योंकि पहले हम नहीं पता था कि जैसे किसी को भिक्षा देना है तो हम देते ही जाते थे। कभी कभार पहले घर में ऐसा हुआ करता था कि माहौल थोड़ा ऐसा हो जाता था गुस्से वाला, जिसमें कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करे ऐसा करके, क्योंकि घर का माहौल हमें भी बहुत ही उस पर असर डालता था। नहीं, उससे फिर हम खुद खुश नहीं रह पाते थे, तो फिर इसके लिए फिर हम देखते थे कि कैसे उस माहौल को वापस ठीक कर सके। पहले हम भाई उपासना मंदिर में हर संडे कुछ स्थानीय प्रक्रिया की कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए आया करते थे। तो उसके लिए हमारे पापा हमें छोड़ने आते थे और फिर लेने भी आते थे, मुझे और मेरी बहन को। तो यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ते थे वो पूरे रास्ता हमारा वो टॉपिक होता था। पापा से हम उसी पे बात कर रहे होते थे कि आज हमने क्या पढ़ा, इससे हमें क्या सीखने को मिला। एक समय निकाला कि उस समय में कैसे पूरा परिवार साथ में बैठ के प्रार्थना करे, बात करे और फिर कुछ लेख पढ़े और उस लेखों पे चर्चा करे। जो इसमें बता रहे कि स्वर्गीय ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। जब हम वो पवित्र लेख पढ़ते हैं साथ में तो उससे हमें एक रास्ता मिलती है, एक दिशा मिलती है कि कैसे हमारे जीवन के लिए क्या बेहतर होगा और क्या करने से हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ी बहुत पापा को भी वो सारी चीज़ें समझ में आई और फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़ा बदलाव आने लगा। पहले ऐसे होता था कि कुछ भी काम करना होता तो सिर्फ एक दो लोग मिलके उसका फैसला ले लेते थे, बट जब से बहाई उपासना मंदिर में जो भी शिक्षाओं में हम भाग लेते हैं, पापा भी मतलब थोड़ा वो भी सोचते थे, उस पर विचार करते थे और फिर कुछ भी काम करना होता था घर में तो उसके लिए भी पहले सबसे पूछते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। ओ स्वामी के प्रिय, इस पावन युग धर्म में संघर्ष और द्वेष की अनुमति कदापि नहीं दी गई है। तो विनम्र वाणी क्या है आत्मा का? तो वो हमारे हृदय का एक चुंबक है। तो इससे आप लोग क्या समझते हो? मैं देखने लगी कि कैसे मैं अपने भाई बहन की भी मदद करूँ। पहले था कि हम लोग थोड़े छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना, चिढ़ जाना,
तो अब कोशिश करती है कैसे हम ज़्यादा लड़े झगड़े ना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सके और एक जैसे घर में एक खुशहाल माहौल होता है वो कैसे बना के रख सके। कोई नहीं है। दो बेटी तीन देखा जाए तो अभी एकदम सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हुआ है, बट कैसे प्रयास चल रही है कि कैसे उसे और धीरे धीरे हमेशा मतलब उसे और अच्छा कर सकते हैं। चॉकलेट बहुत खाते हो रोज। इसीलिए चॉकलेट जैसे हो गए। चॉकलेट रिश्ता जब फिक्स होने वाला था देन उस टाइम मेरी ज़्यादा एज नहीं थी और मेरा कोई वैसा मतलब मूड नहीं था शादी का, क्योंकि मुझे अपने एजुकेशन को और ज़्यादा मतलब ये करना था, आगे लेके जाना था। मम्मी आई और भाई आए, आसिफ के छोटे वाले, उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही कि मेरे बेटे को जैसे आप पढ़ाई कर रही हो तो आपको क्या मतलब आगे क्या करना है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे आगे पढ़ने का शौक़ है, मतलब मेडिकल लाइन में जाने का शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भी मतलब वैसी ही लड़की वो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको पसंद है कि वो अपनी फैमिली को अच्छा मतलब बनाए, एजुकेटेड बनाए। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे मतलब हामी भरी थी, जो मुझे अभी वो चीज़ मिल गया है। चाय बनाते हैं, ठीक है। हाँ। टोटल कितने लोग हैं? हमारा दूसरा बेबी जब हो गया तो हमने वो डिसीजन, मतलब पहले ही हम दोनों ने वो चीज़ सोच लिया था कि हमें आगे क्या करना है। देन मैंने सोचा कि अगर मैं खुद का अपना क्लिनिक हो और मैं उसमें अपना कुछ टाइम मतलब कुछ घंटे मैं उसमें दे दूँ तो मेरा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मैं अभी जो भी अपना एक पीएचडी का जो पढ़ाई लेकर चल रही हूँ तो वो भी मेरा आसानी से वो चीज़ भी हैंडल कर लूँगी मैं। उसमें भी आसिफ का काफ़ी सेक्रीफाइस रहा हमारे पढ़ाई को लेकर। अभी इन्होंने बुशरा ने कहा कि एजुकेशन को लेकर के या जॉब को लेकर के या चाहे क्लिनिक को लेकर के, तो ये सब हमारे आपस के निर्णय के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई। और इसमें एक समय भी लगा है। कोई चीज़ आज हमने सोचा और कल वो पूरा नहीं होता है, उसमें वक्त लगता है। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं और उसको हम मिल करके एक परामर्श करके, कि एक और भी इम्पोर्टेंट है, जब तक हम परामर्श नहीं करते तो हम निर्णय नहीं लेते हैं। क्योंकि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम परामर्श का भी वो भाग हम साथ में निभाते हैं। कुछ हमारी सेक्रीफाइस होती है, कुछ मेरी वाइफ की सेक्रीफाइस होती है। बहावला की शिक्षाओं का एक जो कोटेशन है वो समानता के ऊपर है, कि औरत मर्द की समानता की बात करते हैं, मगर वो हमारे जीवन में ना हो तो फिर हम इक्वालिटी की हम बात कैसे कर सकते हैं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बख्शने वाला मेहरबान, जो तू चाहता है। पहले अगर देखें तो कहीं पे भी हम लोग जब जाते थे तो ज़्यादातर बॉयज़ ही हम लोग मतलब निकलते थे घर के बाहर, और मतलब अपनी सिस्टर को हम लोग नहीं जाने देते। लेकिन जब हम बहाई उपासना मंदिर में प्रत्येक हफ्ते रविवार को हम लोग आते थे और कुछ एक बैठक में जिसके बारे में हमने स्त्री पुरुष की समानता के बारे में जाना। यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि स्त्री और पुरुष है जो एक समान रूप से सेवा क्षेत्र में है। कुछ पुस्तकों का जो हमने अध्ययन किया उसमें एक पुस्तक में एक जो लेख था कि स्त्री और पुरुष जो कि एक पक्षी के दो पंख के समान है, अगर दोनों का समान विकास नहीं होगा तो वो उड़ान नहीं भर सकते। ये जो कोटेशन है मुझे बहुत प्रभावित किया मेरे व्यक्तिगत जीवन में। ऐसा नहीं कि स्त्रियों में क्षमताएं नहीं है, बहुत क्षमता है, लेकिन पहले हम लोग देखते थे उनको अनुमति नहीं देते थे हम लोग कहीं पे भी। क्षेत्र में सेवा या सामूहिक प्रयासों के कुछ उदाहरण है जो बच्चों, किशोरों और युवाओं सहित सभी की भलाई में योगदान दे रहे हैं। किसी चीज पे फैसला लेना हो तब उनकी भी बात सुनी जाती है महिलाओं की। मेरी भी अंडरस्टैंडिंग जो बने कि नहीं विकास करना है तो दोनों को आवश्यक है। मैंने भी कैसे अपनी जो वाइफ है
उनको भी कैसे हमने सेवा क्षेत्र में लाना आरंभ किया, क्योंकि अगर पहले देखा जाए तो यही मान्यता था कि लड़की जो किया है उसका काम केवल घर तक सीमित है। तो रिश्ते में खट्टा मीठा चलता रहता है, तो कैसे आप उसको समझदारी उसको खत्म कर पाए? विश्वास होना चाहिए। हम दोनों ही काम करते हैं, कोई रोटी बनाता है तो कोई रोटी बेलते हैं। मेरा पति तो बहुत अच्छा है, घर में तो बहुत प्यार करता है। पहले तो ये था कि बहू को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन मम्मी ने खुद सपोर्ट किया और उनको भेजा सेवा के क्षेत्र में। बाह्य शिक्षाओं को लेने के बाद अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत प्रभावित हुआ कि अगर यूनिटी जो की है वो निखर के आ रही थी एक पारिवारिक स्तर पर। अपने धर्म के स्वर्ग में प्रवेश पाने योग्य बना। कोई शेयर करना चाहेगा कोई ऐसी, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या और जिसमें आपने धैर्य रखा हो? कार्य करने में शांति होती है, शक्ति होती है। मैं और प्रिंस जब सेवा के पथ पर साथ साथ चल रहे थे तब हम एक दूसरे से मिले और फिर हमने काफ़ी बातें की और एक दूसरे को जाना। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हाँ, हम मतलब शादी के बंधन में बनेंगे। फिर ये बात हम लोगों ने अपने घर में पहुंचाई, लेकिन समस्या निखर के आई जो जाति को लेकर। तो इनकी जाति बड़ी और मेरी जाति छोटी। अक्सर हमारी संस्कृति में ऐसा होता है कि जो शादी का फ़ैसला है वो घर के बड़े लेते हैं, बुज़ुर्ग लोग। तो जब युवा लोग इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हमें मतलब खुद की पसंद से शादी करनी है, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो फिर जब परिवार वाले नहीं माने तो उसके बाद हमने बाहरी संस्थाओं की मदद ली। तो बहुत प्रोत्साहन दिया इन्होंने और बोला प्रार्थनाएं करो, बहुत प्रार्थनाएं करो। तो वो भी किया, साथ में प्रार्थनाएं की, अकेले भी की। परिवारों के साथ हमारा वार्तालाप कुछ ऐसा था कि मानव जाति की एकता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि जाति की समस्या थी। तो जाति को लेकर हम लोग, क्योंकि सभी मानव हम लोग एक ही हैं। फिर उसके बाद एक बार ऐसा समय आया कि हम लोगों ने परिवारों को मंदिर में बुलाया और हम लोगों ने साथ में प्रार्थनाएं की, वार्तालाप की मानवता के बारे में। वह प्रार्थना बहुत अच्छी रही, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने सीखा और ये बात आगे बढ़ी। बहावला की शिक्षाओं में हमने जाना कि विवाह के लिए हमें माता पिता की सहमति आवश्यक है। शायद इसीलिए हम लोगों ने इतना प्रयास किया। अगर हमें समाज में बदलाव लाना है, विश्व में एकता लानी है, तो उसका प्रयास हमें खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि ये समाज के लिए जाति प्रथा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हमने स्वयं से इसकी शुरुआत की ताकि समुदाय में बदलाव ला सकें। मैंने देखा है बचपन से ज़्यादा रोल नहीं होता, जैसे किसी में घर के डिस्कशन में उसमें कोई अगर डिसीजन ले रहे हो तो उसमें शायद मेरा रोल नहीं है, मेरी मम्मी का रोल नहीं है। पवित्र लेख हमने शुरू किया पढ़ना, तो हम सब के अंदर वो क्षमता है कि हम हर एक चीज़ का हम एक डिसीज़न अच्छा ले सकते हैं, हम किसी चीज़ का अच्छा चुनाव कर सकते हैं। शादी के बाद अक्सर हम देखते हैं कि
जैसे एक बहू परिवार के अंदर आती है तो बहू अक्सर परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाती, या फिर उसको इस तरीके से रखा जाता है कि वो घर के कार्यों में ही सिर्फ मदद करेगी, उसका परिवार के किसी डिसीज़न में कोई अहम रोल नहीं है, या उससे किस चीज़ का नहीं पूछा जाता। पर शायद जब हम अब अपने परिवार में देखते हैं ममता का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है परिवार के अंदर, हर चीज़ों में कोई डिसीज़न हो रहा है तो वहाँ पे उसके विचारों को जो महत्ता दी जाती है, तो शायद ये मुझे लगता है कि एक सोच में परिवर्तन ही है कि बहुएं ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आई हैं। हम एक प्रेम की अवधारणा अलग से देख रहे थे कि प्रेम की जो अवधारणा है सिर्फ एक पति और पत्नी या लड़का लड़की के बीच में, लेकिन प्रेम के एक परिवार के बीच में भी एक प्रेम को कैसे एक मजबूत किया जा सकता है। लेकिन वो प्रेम कैसा होना चाहिए? क्या वो प्रेम ऐसा है जो सिर्फ एक स्वार्थ को बढ़ावा दे रहा है, या वो प्रेम जो एक दूसरे की प्रगति में कैसे मदद कर रहा है? तो ये जो बहाई लेखों से जो प्रेम की अवधारणा था बहुत संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद किया। शादी के जस्ट 2 महीने बाद मेरा एक महिलाओं का ग्रुप शुरू हुआ। उसमें हम लोग कुछ बहाई राइटिंग पढ़ते हैं और उसमें मेरी मम्मी भी थी, वो भी शामिल हुई है, और मेरी गोपाल की बहन विशाली भी है। तो हम सब लोग मिलकर एक छोटा सा हमने ग्रुप शुरू किया। हम मोस्टली शाम को मिलते हैं 5 बजे से 5:30 बजे, वहाँ बैठते हैं हम लोग, अलग अलग विचारों पे हम सभी परामर्श करते हैं और साथ में देखते हैं कि वो परामर्श कैसे हम अपने जीवन में लागू करें। जैसे प्रार्थना करने के बाद इस शरीर को होता है कि हाँ, जैसे एक बार होता है ना, नहा धो के कितने अच्छा लगता है, ऐसे ही लगता है कि हाँ। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम सभी एक दूसरे से अपने अपनी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, और साथ ही बहाई जो लेख है हम उससे हम बहुत मदद लेते हैं कि हमें वो चुनौतियों को से निकलने के लिए वो हमें कैसे मदद करता है। अपने अंदर में जो बुराइयां हैं वो मिट्टी है, धूल है, जब हम उसको हटाएंगे तो तब हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ईश्वर के अपने आप को ईश्वर के नज़दीक पाएंगे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत थोड़ा ठीक था कि कैसे हम अपने आप को इसमें थोड़ा वो करें, सबके साथ जोड़ें, सबके साथ थोड़ा सा वो कंसल्टेशन का कैसे एक बढ़िया ग्रुप बनाए। बट बहुत सुंदर था, जो मम्मियाँ का ग्रुप था वो बहुत सपोर्टिव थे। वो लोग, हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो आध्यात्मिक गुण है हमें कैसे एक बेहतर बनने में मदद करता है, और हम कैसे दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अगर समुदाय स्तर पे देखें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्त्री पुरुष की समानता का जो सिद्धांत है वो झलकता है। एक मुझे हमेशा उस कोटेशन की याद दिलाता है कि बाहुल्लाह बोलते हैं, मैंने तुझे उत्तम उत्पन्न किया है, फिर भी तूने अपने आप को गिरा दिया है, उठ उसी को प्राप्त कर जिसके लिए तेरा सृजन किया गया है।